हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तमाम रीज़न्स जो कि बच्चों में कॉलिक की वजह बनती हैं और उन तमाम रीज़न्स का सोल्यूशन कि हम किस तरह से अपने बच्चे को सूद कर सकते हैं। अच्छा, सबसे एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारी मदर्स करती हैं वो ये कि बच्चे को आफ्टर फीड, चाहे वो ब्रेस्ट फीड हो या फिर टॉप फीड हो, तो उसके बाद बच्चे को फ़ौरन लिटा दिया जाता है। जबकि जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि बच्चे को आप बर्फ दिलाइए, उसको डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ख़ुद से ना तो मूवमेंट कर सकता है इतनी छोटी सी एज में, और ना ही बच्चा ख़ुद से, अगर हम उसको हेल्प आउट नहीं करेंगे तो ना ही वो अपनी जो कॉलिक है उसको रिलीव कर सकता है। तो जिस तरह से जो फर्स्ट वाली पिक्चर थी उसमें दिखाया गया कि बहुत सारे तरीके होते हैं बर्फ़ दिलवाने के। तो उसमें एक मेथड तो ये है कि बच्चे का आप आगे से थोड़ा सा मुंह जो है उसको होल्ड करें, उसके माउथ को, और उसके कमर को आप सहलाएंगे थोड़ा सा, तो वो बर्फ़ ले लेगा। दूसरा तरीका जी, बहुत कॉमन प्रैक्टिस जो हम में से बहुत सारी माएँ करती हैं, वो ये है कि बच्चे को आप कंधे के साथ लगाएं और उसकी कमर को सहलाएं, तो उससे भी बच्चा थोड़ी ही देर के बाद बर्फ़ ले लेता है। इन तमाम प्रैक्टिसेस को करने की रीज़न यही है कि बच्चा जो भी ख़ुराक ले रहा है, एक तो उसको वो डाइजेस्ट हो जाए और उसमें गैस के और कॉलिक के इशू ना हो, वरना बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर वो परेशान होता भी है और मदर को भी करता है। तीसरा तरीका जी ये है कि आप उसको गोद में आउटवर्ड्स बिठा के, उसका मुंह यानी बाहर की तरफ होगा, और आप उसकी कमर पे या फिर आप उसको अपनी टांग के ऊपर थोड़ा सा उल्टा लिटा के, तो आप उसकी कमर को थोड़ा सा सहलाएंगे। ये तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और कहना चाहिए कि कम आजमूदा है, क्योंकि इसकी वजह से जब बच्चों को थोड़ा सा उल्टा किया जाता है तो बच्चा जो भी उसने मिल्क पिया होता है तो वो मिल्क स्पिट भी कर सकता है, यानी दूध गिरा भी सकता है। इसलिए सबसे जो आसान और सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि बच्चे को कंधे के साथ लगाया जाए और उसके बाद फिर बच्चे को बर्फ़ दिलाया जाए, ताकि उसमें जितनी भी कोई कॉलिक पैदा होने की रीज़न्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। हाँ, और जो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको टमी टाइम कराएं। तो टमी टाइम कराने के कई तरीके हैं। इसमें से एक तो ये है कि बच्चे को किसी भी टॉय के ऊपर या पिलो के ऊपर आप उल्टा कर दें, जिसकी वजह से बच्चा हैप्पीली आगे चीज़ों को देखता रहेगा, या फिर आप उसके आगे कोई टॉय रख सकते हैं। इस तरह करने से बच्चे का बेली थोड़ा सा प्रेस होगा और उसके अंदर जितनी भी अननेसेसरी गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ये तरीका जो है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये आप उस टाइम अडॉप्ट कर सकते हैं जब बच्चा अपनी नेक होल्डिंग पोजीशन में आ जाता है, यानी बच्चा अपनी गर्दन संभालने लगता है, तो उस टाइम हमने ये प्रैक्टिस जो है वो करनी है। उससे पहले हमने हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि बच्चा अपनी नेक नहीं होल्ड कर सकेगा तो उसको, अल्लाह ना करे अगर आप उसके पास नहीं हैं, तो वो उसमें ब्रीदिंग का इशू हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जी आप किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर, क्योंकि बच्चे में नेक होल्डिंग कैपेसिटी अब आ चुकी है, तो आप उसको उल्टा करके लिटा सकते हैं और उसके आगे कोई एक तो टॉय या कोई इंटरेस्टिंग से कलर की शीट या कुछ भी कलरफुल चीज़ रख सकते हैं, ताकि बच्चा उससे अट्रैक्ट हो और उसकी तरफ देखता रहे और बोर ना हो। तो ये वाली जो एक्टिविटी है आपने 2 से 3 दफ़ा दिन में रिपीट करनी है, और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अपनी सुपरविजन में ये एक्टिविटी आपने करानी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा थक जाए, या बच्चे का जो बेली है वो ज़्यादा प्रेस हो जाए, या बच्चा मिल्क स्पिट कर दे, या कोई इस तरह की अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के पास ही रहिए। इस तरीके से बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुकून में आ जाता है, और बच्चे के मसल्स को सपोर्ट भी मिलती है, और उसके जो टमी के मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होना टाइम के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चों में ये वाला इशू एक दफ़ा प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर आगे चल के भी मसाइल का सामना हो सकता है, क्योंकि देखा ये गया है आमतौर पे कि 3 माह तक कॉलिक का मसला ज़्यादा होता है, जब तक कि बच्चा साइड वगैरह या करवट वगैरह लेने के काबिल नहीं होता। लेकिन जब हम अपने बच्चे में इस तरह की किसी भी साइन को इग्नोर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉलिक की वजह से रो रहा है, तो उसका ये मसला जो है वो लॉन्ग टर्म में जाके उसको तंग कर सकता है। खैर, मेरे बच्चे में भी, मेरे पहले बच्चे के टाइम पे मैंने थोड़ी सी इग्नोरेंस इस चीज़ की दिखाई, और उसमें ये हुआ कि उसकी बेली में अभी भी थोड़ा पेन होता है, और उसको कॉलिक का थोड़ा सा मसला, कॉलिक का तो नहीं, अब उसको बेली पेन का थोड़ा सा मसला रहता है। तो खैर जी, आप भी अपने बच्चे को हेल्प आउट कीजिए इन तमाम ट्रिक्स के साथ। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसका
इमीडिएट सोल्यूशन ये होता है कि आप उसका मसाज करें, और आपने उसका ठंडे ऑयल से मसाज नहीं करना। मसाज के लिए आपने ऑयल हल्का सा नीम गर्म करना है और उससे आप उसका मसाज स्टार्ट कर देंगे। और गर्मियों में तो खैर उसको रूम टेम्परेचर पे भी जो ऑयल होता है उसे मसाज किया जा सकता है, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो हमने उसका जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा वार्म करना होगा, ताकि बच्चे को मज़ीद ठंड की वजह से कॉली का इशू ना हो जाए। और इसी तरह से सेम प्रोसेस जो है आपने रिपीट करना है। उसकी बैक पे भी उसको थोड़ा सा उल्टा करके उसकी बैक पे भी मसाज करना है। और कभी कभी टमी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता है मसाज करना, लेकिन जब हम बच्चे की बैक के ऊपर मसाज करते हैं इन द सेम वे तो बच्चा काफ़ी हद तक रिलीफ़ फ़ील करता है, और थोड़ी ही देर के बाद अगर वो गैस पास करता है तो वो सुकून और आराम के साथ बच्चा सो जाता है। तो ये वाली जो टेक्निक्स हैं ये बहुत बेस्ट हैं। और इसके साथ साथ अगर बच्चा फिर भी आपको फ़ील हो रहा है कि अनकंफर्टेबल है तो बच्चे का जो डायपर है उसको लूज़ कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको ओपन कर दीजिए। अगर तो सर्दी है तो उसकी लेग्स को कवर करके रखें, क्योंकि ठंड की वजह से भी बच्चे में कॉलिक के इश्यूज़ सामने आते हैं। और अगर सर्दी इवन गर्मियों में भी आपके रूम में एसी चल रहा है तो एसी की डायरेक्ट कूलिंग से भी बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बच्चे को कॉलिक ड्रॉप्स आपने 6 माह तक मिनिमम जो है वो देने हैं, और अगर उससे भी आगे की एज तक आप देना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। ये वो कॉलिक ड्रॉप्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और जो मैं अपने बच्चों के लिए आजमा चुकी हूँ। ये जो कॉलिक ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, लेकिन ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और ये आपको हर स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। तो कॉलिक ड्रॉप्स देने का सही मेथड ये है कि आप दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चे को 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं, या एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ योर फिज़िशियन या फिर जो बच्चों का डॉक्टर है वो उसको आप मद्देनज़र रखते हुए आप ड्रॉप्स दे सकते हैं। और इसके अलावा ये इन्फाकोल हैं और बहुत सारे जितने भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रॉप्स, वो तमाम ड्रॉप्स जो हैं वो मैं अपने बच्चों को पिला चुकी हूँ और ये सारे ड्रॉप्स ही अच्छे हैं। अच्छा, ये तमाम ड्रॉप्स देने का फ़ायदा ये होता है कि आपका बच्चा जो है एक तो उसकी भूख जो है वो मैनेजेबल रहती है, और अगर कुछ बच्चों में इशू होता है कि वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम फ़ीड लेते हैं तो इससे मॉडरेट सा फ़ीड जो है वो बच्चे लेते हैं, बच्चे की भूख खुलती है और बच्चा जो है वो जो भी फ़ीड ले रहा होता है उसको वो डाइजेस्ट करता है। और जी आपने बच्चे को बेस्ट तरीका, इसका बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि जैसे ही आपने फ़ीड कराना है तो उसे एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले आपने या कुछ देर पहले, अगर 10 मिनट्स नहीं भी बच्चा सब्र कर रहा, जैसे बच्चा सो के उठा है, तो आपने क्या करना है कि बच्चे को एटलीस्ट 5 मिनट पहले फ़ीड कराने से आपने ये ड्रॉप्स बच्चे को दे देने हैं। और उसके बाद आपने उसको फ़ीड कराना है। तो दोपहर में क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर के लिए सोए रहते हैं या रात में सोए रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इन 2 टाइम्स में तो दिए जाएं ये ड्रॉप्स, ताकि बच्चा जो है कॉलिक फ़ील ना करे, और अगर उसको कॉलिक का कोई इशू है भी तो वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। तो जी ये वो तमाम ट्रिक्स हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने बच्चे को कॉलिक के उन तमाम मसाइल से बचा सकते हैं जो कि अदरवाइज़ अगर आपका बच्चा फ़ील कर रहा है, अगर आप उसको ये तमाम ट्रिक्स जो है वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि न्यू मदर्स होती हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मदर्स को गाइड करने वाला कोई नहीं होता, या फिर हमारी माँओं ने अपने लिहाज से जो बच्चे पाले हुए हैं वो और तरह से पाले थे। हमारी माँओं ने हमें उस दौर में पाला है जब बच्चे देसी घी भी हज़म कर लेते थे और इस तरह की बहुत सारी हैवी जो फूड्स थे वो भी हज़म कर लेते थे बहुत अपनी अर्ली एज में, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये तमाम ट्रिक्स जो हैं अपनाई जाएँ और बच्चे को कंफर्टेबल रखा जाए। अच्छा, इन ड्रॉप्स के अलावा जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 6 माह से ज़्यादा या 1 साल से ज़्यादा, तो आपने ये वाले इन्फेंट्स वाले जो ड्रॉप्स हैं इनकी कंटिन्यूशन नहीं रखनी है, बल्कि आपने ड्रॉप्स को चेंज कर लेना है। और बहुत आसानी से दस्तयाब हैं जी ये डाइगैस के ड्रॉप्स, और ये भी इंस्टेंट रिलीफ़ देते हैं आपको गैस से और पेन से। तो
तो आपने ये वाले बाय करके अपने बच्चे के लिए रख लेने हैं। और ये आप अपने बच्चे की एज और वेट के लिहाज से इसके ऊपर डायरेक्शंस में लिखा हुआ होता है, तो आपने ये ड्रॉप्स जो है वो उसको देने हैं। या फिर इसके अलावा इसके ऑल्टरनेट के तौर पे भी बहुत सारे और ड्रॉप्स हैं जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी अच्छे डॉक्टर से, बच्चों के डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं और वो आप कंटिन्यूशन में रख सकते हैं। या फिर जब आपके बच्चे को कभी गैस का मसला हो तो आप ये वाले ड्रॉप्स जो हैं उसको दे सकते हैं। और इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जैसे 1.25 महीने में होता है, तो उसके अलावा भी बच्चे को अक्सर पोटियाँ जो हैं वो लग जाती हैं। तो इस तरह जब बच्चा बार बार स्टूल पास करता है तो हम मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि बच्चा वीक ना हो जाए या बच्चा जो है उसमें कुछ मेल नरिशमेंट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स जो हैं वो ये लैक्टोज़ वाले ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि दूसरे वाले जो ड्रॉप्स होते हैं आम कॉलिक ड्रॉप्स, उसकी वजह से तो गैस ज़्यादा पास होती है और बच्चे बार बार पू करते हैं। जैसे ही गैस पास करते हैं तो साथ ही वो पू कर देते हैं। तो उसके लिए ये लैक्टो रिच ड्रॉप्स जो हैं ये बहुत बेस्ट हैं। ये मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ अपनी बच्चों के लिए। और इसमें जो एंजाइम है लैक्टोज़ वो हेल्प आउट करता है जो फ़ीड के अंदर दोनों तरह की फ़ीड, टॉप फ़ीड और मदर फ़ीड के अंदर जो भी शुगर कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जितनी भी टिप्स मैंने आपको कॉलिक के बारे में दी हैं आपको ये पसंद आई होंगी, उम्मीद की जाती है। और जी मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।